हेलो एवरीवन। जो आज देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तक जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं हम उनको पूरा करेंगे पहले, फिर डिफ्रैक्शन टॉपिक देखेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 mm। ये दो स्लिट्स होते हैं S1 और S2। इन दोनों के मिड का डिस्टेंस हम क्या मानकर चलते थे, स्मॉल d मानकर चलते थे, और ये mm के ऑर्डर का होता था, इसलिए यहाँ d का वैल्यू दिया हुआ बच्चों 0.28 mm। हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर। ये पॉइंट भी यहाँ से मैं यदि हटाता हूँ तो 28 इंटू 10⁻⁵ मीटर आ चुका है। तो दोनों स्लिट्स का, दोनों कोहेरेंट सोर्सेस का डिस्टेंस अपने पास ये है। आगे कह रहा है कि इन सोर्सेस से यानी S1 और S2 से जो स्क्रीन रखा हुआ है वो 1.4 मीटर का डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो ये स्क्रीन ये होता है और ये स्क्रीन जो है यहाँ से यहाँ तक का कैपिटल D डिस्टेंस 1.4 मीटर गिवन है। तो ये कैपिटल D आ गया 1.4 मीटर गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, देखो ये बच्चों सेंटर ब्राइट मान रखा है हमने। सेंटर ब्राइट के बाद में अपने पास क्या आएगा, फर्स्ट डार्क आएगा, फिर फर्स्ट ब्राइट आएगा, सेकंड डार्क आएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट ऑर्डर में अपने पास ब्राइट और डार्क फ्रिंज है यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में प्राप्त होती रहती है। तो ये फोर्थ जो ब्राइट फ्रिंज है, तो ये रहा फोर्थ नंबर का ब्राइट फ्रिंज। यहाँ से जो डिस्टेंस है 1.2 सेमी है, मतलब सेंटर ब्राइट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जिसको हम x मानते हैं बच्चों, वो 1.4 सेंटीमीटर गिवन है। यानी x का वैल्यू यहाँ बच्चों 1.2 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम इसको 1.2 इंटू 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने। आपसे ये पूछ रहा है डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन द एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में जो हम S सोर्स ले रहे हैं जहां से लाइट निकल रहा है, उस लाइट से निकलने वाला जो वेवलेंथ है, उस लाइट सोर्स से निकलने वाला जो वेवलेंथ है उसका वैल्यू हमसे पूछा है। तो देखो बच्चों यहाँ क्या गिवन है, x गिवन है, यह x गिवन है, ये x गिवन है, और ये आपके पास कैपिटल D भी गिवन है, स्मॉल d भी गिवन है। देखो कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। ये पॉइंट O ले लेता हूं, ये पॉइंट बच्चों में O डैश ले लेता हूं, ये पॉइंट P ले लेता हूं मैं। आप O डैश और P में देखिए, O डैश और P में देखिए थीटा एंगल, और एंगल इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स वाई कैपिटल D आ सकता है। आप चाहे तो यार टेन थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस थीटा की बात कर रहा हूं। O देखो ये O डैश और P में आप देखें, O डैश P में टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर क्या हुआ इसका 1.2 हो गया, बेस इसका 1.4 हो गया, यानी एक्स वाई कैपिटल D हो गया। अभी सोल्व नहीं कर रहा। टेन थीटा काफी कम हो, इफ टेन थीटा स्मॉल होगा तो इस थीटा के इक्वल होगा और x अपॉन कैपिटल D होगा। इक्वेशन हम इसको एक बार फर्स्ट दे देते हैं। अब हम क्योंकि बच्चों यहाँ फ्रिंज विड्थ की बात नहीं कर रहा है, इसलिए हम फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं कर रहे हैं। एक और हम थीटा फाइंड आउट करते हैं, और वो थीटा स्मॉल d की फॉर्म में देखते हैं। देखिए हमारे पास लेमडा का फॉर्म आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये वाला ट्राइंगल देखें S1 S2, और इस पॉइंट को आप A ले लीजिए। इन ट्राइंगल S1 S2 और A में देखें आप, इसमें बच्चों साइन थीटा फाइंड आउट कर दीजिए आप। साइन थीटा क्या आएगा बच्चों, S2A। साइन थीटा अपने पास क्या आएगा, S2A। तो यहाँ साइन थीटा आ गया अपने पास में S2A, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस क्या है, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है जब परपेंडिकुलर बनाते हैं, एंगल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बना रखा है, तो ये D होगा। S2A क्या होता है, तो S2A बच्चों ये क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है। पाथ डिफरेंस में यहाँ डेल्टा मान लेता हूं, ये स्मॉल d आ गया। इसमें भी बच्चों साइन थीटा यदि स्मॉल एंगल होगा तो थीटा के इक्वल होगा, थीटा आ गया डेल्टा अपॉन स्मॉल d आ गया। इक्वेशन सेकंड, अब देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों थीटा इक्वल कर देंगे, इक्वल करेंगे तो एक्स वाई कैपिटल D और डेल्टा अपॉन स्मॉल d। लेकिन बच्चों हमसे पूछा क्या गया है, हमसे वेवलेंथ पूछा गया है, अभी तक वेवलेंथ नहीं आया। तो आप ही देखेंगे कौन सी फ्रिंज बन रही है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है, और ब्राइट फ्रिंज का पाथ डिफरेंस जो होता है वो n लैम्डा होता है, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज तब बनता है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सो यहाँ डेल्टा को मैं n लैम्डा लिख सकता हूं। सो यहाँ अपने पास वैल्यू कितना आएगा, इसको सोल्व करते हैं।
तो ये आएगा वो जो एक्स कैपिटल डी, ठीक है, और ये है डेल्टा, डेल्टा यानी एन लैम्डा यानी डेल, और ये आ गया डी। हमें तो क्या चाहिए वो जो लैम्डा चाहिए, तो यहाँ लैम्डा का फॉर्मूला अब आया है, क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें एक्स स्मॉल डी और ये आ जाएगा एन कैपिटल डी। ये अपने पास यहाँ किसका फॉर्मूला आ चुका है, वेवलेंथ का फॉर्मूला आ चुका है। यहाँ वैल्यू चलो हम पुट करते हैं। एक्स का वैल्यू क्या है, तो एक्स का वैल्यू क्या था बच्चों, मैं लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या था, 1.2 सेमी था, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। डी 0.28 mm था, लिखा था अभी मैंने 28 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, पॉइंट को भी हटा दिया। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंज, तो कौन से नंबर की ब्राइट फ्रिंज है ये बच्चों, 4th नंबर की फ्रिंज है, तो ये 4 आ गया। कैपिटल डी अपने पास 1.4 है। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा बच्चों 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करें, एंगस्ट्रॉम के लिए 10⁻³ से हम इसको ऊपर नीचे बच्चों मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने से 10⁻10 बन जाएगा। तो ये तो बन गया आपके पास में कितना, 6 इंटू 10⁻10 और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा +3 हो गया। तो ये तो एंगस्ट्रॉम बन जाएगा, ठीक है। और 10⁻³ को 6 से इंटू करेंगे तो 6000 एंगस्ट्रॉम आपके पास इस एक्सपेरिमेंट में जो लाइट यूज किया गया है उसका वेवलेंथ आ गया है, ठीक है। थैंक यू।